मैं सन 96 में चुनाव जीत के गया था यहाँ से। तो जब मैं विधानसभा में पहुँचा तो मुझे बंसीलाल जी ने मुझे स्टेट मिनिस्टर बनाया। इंडिपेंडेंट चार्ज देके कई मैं फॉरेस्ट का इंडिपेंडेंट चार्ज था मेरे पास। एजुकेशन में मैं स्टेट मिनिस्टर था। उसके बाद मुझे कोऑपरेशन का भी इंडिपेंडेंट चार्ज दिया कुछ दिन के लिए उन्होंने। तो सरकार गिर गई तो मैं बंसीलाल जी के साथ ही रहा। मैं उसको दूसरी सरकार बनाने में नहीं गया। ये तो मेरे परिवार के संस्कार है। मैं अपने पिताजी से जो सीखता था तो हमारा हमेशा से लगाव रहा है उनका। अभी गरीब की मदद करना हम अपना धर्म समझते हैं और उस पर हम कायम रहे। हाँ, नमस्कार। इस समय हम बैठे हैं जगदीश जी के पास। जगदीश जी का चुनाव कैंपेनिंग कैसे चल रहा है, इनकी पहचान हम आपको करा देते हैं। सरपंची से मंत्री तक, कैबिनेट मंत्री तक राव इंद्रजीत का पूरे हरियाणा में दबदबा है। जनाब ने राव इंद्रजीत को भी विधानसभा चुनाव में पटक नहीं दी। जगदीश जी, चुनाव बड़े चरम पर है। 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। किस तरह की स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की है? और अगर मैं बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े लाडले रत्नों में आपका शुमार है और जाहिर सी बात है आपके क्षेत्र से अगर आप जीत के जाएंगे तो मंत्री पद भी आपको मिलेगा। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। जगदीश जी जैसा मेहनती व्यक्ति कांग्रेस में बहुत कम है। जगदीश जी लगातार हार हो या जीत हो अपने क्षेत्र में बने रहते हैं और 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। आप लगातार लोगों में घूम रहे हैं। किस तरह का रूमर है? क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सत्ता में रही तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी भी होगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कार्य हैं उनको भी लोग याद करते होंगे। सबसे पहले सरपंची से कैबिनेट मंत्री तक का, उसके बाद भी जनाब ईगो नहीं, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद तो लोग लाव लश्कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आज भी जगदीश जी के बाद सीधा लोग पकड़ लेते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को हमने देखा है कि साहब कोई भी उसका कुर्ता पकड़ लेता है, या मैंने जगदीश जी के बारे में भी यही सुना है, जहाँ भी उसका कोई कुर्ता पकड़ लेता है वहीं पर खड़े होकर वो उनसे बात करते हैं। बात की जाए गरीब व्यक्तियों की तो गरीबों से बड़ा टच में रहते हैं। शायद एक तरह से कार्यकर्ता हैं या जो हाईटेक कार्यकर्ता हैं उनसे तो बड़ा दूर रहते हैं, उनकी तो सिर्फ आप सुन लेते हैं, लेकिन गरीबों को डायरेक्ट टच करते हैं। तो किस तरह से टचमेंट हो पाती है? और चुनाव के बारे में थोड़ी चर्चा बताएं। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। हम गाँव के दौरे कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं सन 96 में चुनाव जीत के गया था यहाँ से और उससे भी अच्छा इस बार समर्थन मिल रहा है। बहुत भारी जोश है लोगों में, एक बदलाव चाहते हैं। राजा साहब को हराया? हाँ, मैंने सन 96 में राव इंद्रजीत सिंह को ही हराया था। जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र था उस समय। 8,800 कुछ 81 वोट थी या कुछ, उनसे मैंने हराया था उनको। तो जब मैं विधानसभा में पहुँचा तो मुझे बंसीलाल जी ने मुझे स्टेट मिनिस्टर बनाया। इंडिपेंडेंट चार्ज देके कई मैं फॉरेस्ट का इंडिपेंडेंट चार्ज था मेरे पास। एजुकेशन में मैं स्टेट मिनिस्टर था। उसके बाद मुझे कोऑपरेशन का भी इंडिपेंडेंट चार्ज दिया कुछ दिन के लिए उन्होंने। तो सरकार गिर गई तो मैं बंसीलाल जी के साथ ही रहा। मैं उसको दूसरी सरकार बनाने में नहीं गया। लेकिन जब फिर पार्लियामेंट का चुनाव आया तो उसमें हमने डॉक्टर सुधा यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी से और चौटाला जी की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो गया था। तो हमने सुधा जी को समर्थन देने का काम किया था क्योंकि वो मेरे क्षेत्र की लड़की है और दूसरा वो एक वीरांगना थी, तो हमने उनको अपना समर्थन दिया था। जगदीश यादव के बारे में एक कहावत है कि गरीब व्यक्तियों का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयरिंग होते हैं। ये भावना कहाँ से आती है जनाब? क्योंकि नेता बनने के बाद तो शायद हाईटेक ज़िंदगी में आदमी मशगूल हो जाता है। ये तो मेरे परिवार के संस्कार है। मैं अपने पिताजी से जो सीखता था वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे। और हमने तो गांव में अपनी ज़मीन में बसाए हुए हैं परिवार। जो हमारे हरिजन भाई हैं उनको अपनी ज़मीन देकर पिताजी ने बसाया हुआ। तो हमारा हमेशा से लगाव रहा है उनका। अभी गरीब की मदद करना हम अपना धर्म समझते हैं और उस पर हम कायम रहे। दीपेंद्र हुड्डा का जब चुनाव लोकसभा का चल रहा था सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था तो कुश्ती था कि 75,000 वोटों से अरविंद शर्मा यहाँ से लीड लेकर सांसद बने थे। अभी भी चर्चाएं थी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, झज्जर मेरी विधानसभा है, वहाँ पर ये था कि सब कोसली से शायद बच के रह जाए ना तो शायद दीपेंद्र जीत जाएगा। जगदीश यादव ने ऐसी कौन सी छड़ी घुमाई जनाब कि 77,000 की लीड तोड़कर उन्हें जीत की राह पर दिखा दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने, मैंने देखा जब धन्यवाद समारोह आप झज्जर में पहुंचे
तो फक्र से कहा था कि अगर जो मेरी खुद की विधानसभा है या मेरे फादर साहब की विधानसभा है, उससे भी ज़्यादा मुझे कोसली स्नेह और प्यार दिया है, उसकी मेहनत का श्रेय जगदीश जी को जाता है। नहीं, वो हम सब लोगों का प्रयास था, जनता ने साथ दिया कि हम 75,000 की हार को पार करके जीत में परिवर्तित किया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, कोई भी नहीं मानता था। ये ठीक कह रहे हो आप, सबके दिमाग में ये थी 20-25 हज़ार की तो हार होगी, हाँ। लेकिन वो उसको भी जीत समझ रहे थे। 25,000 से हार जाए तो भी हम जीत मान लेंगे। हाँ। मैंने कह दिया था उनसे कि भाई हम जीत करके आए। इतना विश्वास था। मैंने 6 अप्रैल को बेरी की सभा में कह के आया था अच्छा। कि हम कोसली विधानसभा क्षेत्र से दीपेंद्र जी जीत के आएंगे। हाँ। उसी दिन कह दिया था हमने, तो मुझे पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा है मुझे अपने साथियों का, जनता का, कि निश्चित तौर पर ये जीत करके जाएंगे। और इस बार भी वही परिस्थिति है कि उससे भी ज़्यादा वोट हमें मिलने वाली है, क्योंकि विधायक का चुनाव अलग होता है और इस बार बहुत भारी समर्थन मिलेगा। जब दीपेंद्र जी जीत गए तो मुझे तो हारने कोई मतलब ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छी वोट में जीतने वाला हूँ। फिजा क्या बताती है आपकी विधानसभा में? जब लोगों से मिलते होंगे तो लोग बताते होंगे कि 10 साल 2005 से 2014, 2014 से 2024 कितना फ़र्क देखते हैं जनाब? लोग परेशान हैं, इस सरकार से पूर्णतः निराश है और इन्होंने कोई काम नहीं किए, बस नारे ही दिए, काम नहीं कर पाए और इसी वजह से उनको विधायक बदलने पड़े, उम्मीदवार बदलने पड़े। देखो 14 में एक भाई को लड़वाया, 19 में दूसरे को ले आए, 24 में तीसरे को ले आए। अगर वो काम करते तो निश्चित तौर पर उनको रखते हैं। तो इसलिए लोगों में बहुत नाराज़गी है, निराशा है, इस सरकार से निराश हो चुके हैं। खास करके जो यहाँ का विकास के मामले में सिर्फ ये कहते रहे कि हम ये कर रहे हैं। अब विधायक जी ने ये कहा था कि हम 1100 करोड़ के हमने लगाया पैसा यहाँ धरातल पर अगर देखें तो 100 करोड़ का काम भी नजर नहीं आता, इसलिए निराश है लोग। 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे, उन्हें लोकसभा लड़वा कर केंद्रीय मंत्री बना दिया। तायब सिंह सैनी को तकरीबन 58 महीने मिले। क्या लगता है कि कुछ चमत्कार हुआ होगा उसमें? नहीं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी को बदल करके उन्होंने अपनी विफलता को स्वीकार कर लिया सरकार ने कि हमारी सरकार विफल रही है, वरना तो क्यों बदलते चुनाव के नज़दीक आके, इसलिए उन्होंने बदलने का काम किया। लेकिन हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा अलग किस्म का सिस्टम है। यहाँ आखिरी साल में जब बदल के आते हैं उनको लोग मानते नहीं है। कई बार हुआ है कि एक बार सन 86 में चौधरी बंसीलाल को भेज दिया था तो भजन लाल जी को हटा के, और उन्होंने खूब प्रयास किया, सब चीज़ें जो चौधरी देवीलाल जो बोलते थे कि हमारा ये मांग पत्र होगा, बंसीलाल जी इसको लागू करते थे। तो लेकिन फिर भी जनता बदली नहीं और उनको बुरी तरह से हरा निकाला। कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियाँ लोगों के समक्ष आ चुकी हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आप बता पाएंगे उनको? हाँ, बहुत अच्छी हमारी जो गारंटी है, हमारा घोषणा पत्र आया, उसमें मुख्य रूप से बुढ़ापा पेंशन हम 6,000 रुपये करेंगे। महिलाओं के लिए 18 साल से 60 साल की महिलाएं, उनको 2,000 रुपये महीना देंगे और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और सबसे बड़ी बात ये, गरीब दलित और गरीब जो परिवार हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनको 100 गज का प्लॉट देंगे, 2 कमरे का घर बना के देंगे। जिस व्यक्ति के पास घर नहीं होता उन्हें सरकार के द्वारा घर दिया जाता है तो ये भावना जुड़ जाती है। जैसा अभी आपने कहा कि हमने अपनी खुद की ज़मीनों में लोगों को घर बनवा के दिए, तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें होती है सरकार से अलग, राज आते रहेंगे, राज जाते रहेंगे, लेकिन इंसानियत जिंदा रहे। आपके बारे में एक चीज़ और भी है कि जब इतने बड़े नेता को 1996 में जब आप हरा के गए तब लोग शायद अहंकार के घोड़े पर चढ़ जाए, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को ज़मीन से जोड़े रखना, अपने ज़मीन जो अपने पैर थे वो ज़मीन पर ही रखना, वो कैसे कर पाते हैं जनाब? वो हमारे संस्कार ऐसे हैं, मैंने बताया ना आपको, संस्कार की वजह से कि हमने जो सीखा है वो यही सीखा, हर आदमी का कदर करो, उसका सम्मान करो, उसकी मदद करो। मेरा अपना सोचना ये रहा है कि मैं जब सरकार में था तो कि हम अपनी पावर है वो कुर्सी पर बैठे होते हैं जब होती है, उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल भलाई में करोगे उतना ही ज़्यादा लोग उससे प्रभावित होंगे। जीत कर जाएंगे चंडीगढ़ तो बदल तो नहीं जाएगा कुछ? नहीं, मैं पहले ही नहीं बदला तो अब कैसे बदलूंगा? जब तो मैं जवान था और जब ही नहीं बदला तो अब क्यों बदलूंगा? अब तो उम्र का वैसे। हाँ, अब तो मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ और सबको साथ लेके चलता हूँ और हमेशा का मेरा ये रहा है। और मैं तो 2000 के बाद तो पावर में रहा ही नहीं, सत्ता से दूर रहा हूँ। मैं तो संघर्ष करता रहा हूँ इलाके के लिए, लोगों की भलाई के लिए। 24 साल के बाद लगता है कि आप लोग चंडीगढ़ पहुँच पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है। इस बार
भगवान की कृपा से हम वहाँ पहुँचेंगे। जनता के सहयोग और समर्थन से जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, बड़ा जोश खरोश के साथ लोग समर्थन दे रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी जीत होने वाली है। जगदीश जी, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तो एक तरफ है, लेकिन खुद माइंडसेट होता है जब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हैं तो ये लगता है कि सब ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के, कि सबसे पहले जब मैं चंडीगढ़ जाऊं और या फिर विधानसभा में जब सत्र लगे तो सबसे पहला मुद्दा मैं इस चीज़ का उठाऊं, क्या लगता है आपको? हम सबसे बड़ा मुद्दा है IMT का निर्माण करना। हाँ। इंडिया इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हम कोसली में बनेगी, ये हमारे घोषणा पत्र में भी आया है और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी ये चुनाव से पहले डिक्लेयर किया था। जिस दिन IMT बनेगी तो इस इलाके का कायाकल्प होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा बच्चों को। जब कंपनियां यहाँ आएंगी, बड़े बड़े MNCs आएंगे और विदेशी निवेश होगा और यहाँ पर बहुत बड़े कारखाने लगेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरे आय के साधन भी बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके हम जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और एक हमारे यहाँ एक रीजनल सेंटर है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय का, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, महिला विश्वविद्यालय बनेगा, ये पहला विश्वविद्यालय। विधायक तो बनेंगे, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत में जिस तरह से आपकी लीडरशिप निखर के आई है जनाब, तो जाहिर सी बात है चंडीगढ़ की जो सिटी है वो बजेगी और शायद इस क्षेत्र को एक मंत्री भी मिलेगा। तो जब मंत्री मिलता है, राज्य में कोई हिस्सा होता है, तो जगदीश जी लगातार कहीं ना कहीं क्षेत्र में और भी ज़्यादा काम होते हैं। तो लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं एक मंत्री बिल्कुल, लोग तो MLA नहीं बनाते, मंत्री बनाते हैं। हाँ। लोगों की मंशा यही है कि हमारा MLA मंत्री बने और हमारी सेवा करे, इलाके की सेवा करे। और ज़्यादा उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि मैं जब पहले मंत्री बना था तो मैंने बहुत काम किए थे। हमने एक मिसाल कायम की थी, इतने काम किए थे कि गाँव में स्कूलों के दर्जे बढ़ा दिए मैंने, 3 साल में 37 स्कूल अपग्रेड कर दिए थे। और दूसरे काम जो थे, वाटर वर्क्स बहुत बनवाए मैंने। यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी, पीने के पानी की, तो हमने नहर पर आधारित जल वितरण योजनाएं बनवाई बहुत सारी। और तो इस प्रकार की जब हमने काम किए थे, गलियां बिल्कुल कीचड़ से लदी पड़ी थी, सब गाँव में गलियां पक्की करवानी शुरू की तो मैंने की थी। उससे पहले तो कोई काम हुआ ही नहीं था, एक ईंट भी नहीं लगी हुई थी। तो उससे लोग बड़े उत्साहित है कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो निश्चित इलाके का भला होगा और विकास भी होगा और मैं अपना पूरा हक लेके आ सकता हूँ। मैं सिर्फ दस्तक करने वाला MLA नहीं हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता हूँ और मुख्यमंत्री जी के मैं बहुत करीब रहा हूँ और हल्कों से दुगना काम मैंने करवा के दिया है। इस बार भी जब निश्चित तौर पर मुझे अवसर मिलेगा तो हम कोसली विधानसभा क्षेत्र में औरों की तुलना में दुगना काम करेंगे, क्योंकि एक तो सांसद जी हमारे यहाँ से हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, और भूपेंद्र जी हुड्डा जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद हैं और मैं विधायक हूँगा तो निश्चित तौर पर बड़ा फायदा मिलेगा इलाके को। सरकार बन रही है कांग्रेस? हाँ, निश्चित सरकार बन रही है, पूरे हर कोने से आवाज़ आ रही है और 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर के सरकार बनने वाली है। विधानसभा चुनाव के जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे एक मैसेज कन्वे करें कि जगदीश जी क्या चाहते हैं लोगों से, और युवाओं से, किसानों से, महिलाओं से। मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ कि किसान, मजदूर, युवा, सब साथी मिल कर के, दलित वर्ग, सारे वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सब मुझे अपना समर्थन दे, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गया आपकी सेवा करते हुए। सत्ता से बाहर हूँ मैं, मेरे मन में बहुत तमन्ना है कि एक बार मुझे अवसर मिले तो मैं इस इलाके में इतना विकास करवाऊँ, इतने काम करवाऊँ, लोगों का भला करूँ कि एक मिसाल कायम हो जाए। बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे जगदीश जी। हाँ, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हरियाणा में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साफ तौर पर कहा कि जब मैं मंत्री बनूंगा तो क्षेत्र के और ज़्यादा चहुमुखी विकास होंगे। इससे पहले जब भी मैं मंत्री रहा तब भी विकास कार्यों की झड़ी लगी रही। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि IMT की बात हो या फिर अन्य जो भी योजनाएं हैं वो इनके माइंडसेट में है। जब ये चंडीगढ़ पहुंचेंगे पहली कलम से क्षेत्र के लिए विकास कार्य कराना शुरू कर देंगे। जनाब की पोलाइट लाई इस बात में है, मतलब एक इंसानियत जो होती है ना, कि 1996 में बता रहे थे जब युवा थे, राविंद्र जी जैसे योद्धा को हराकर जब ये चंडीगढ़ पहुंचे तब भी अहंकार नहीं था, तो कहा कि मैं सब बुजुर्ग हो गया हूँ तो जाहिर सी बात है मैं ज़मीन से पहले भी जुड़ा रहूँगा। शुक्रिया।